नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप समझिएगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि क्या कोई वाइफ आफ्टर गेटिंग अ डिग्री ऑफ डिवोर्स, डाइवोर्स हो चुका है, उनको मिल चुका है डाइवोर्स का डिग्री, क्या इसके बाद वो अपने हस्बैंड पे, अपने पति पे, क्या क्रूअल्टी का जो केस है आईपीसी में 498A का केस दायर कर सकती है? क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक कपल थे, दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स करने के बाद क्या लड़की जो वाइफ थी, क्या उसके बाद वो क्रूअल्टी का केस अपने प्रीवियस हस्बैंड पे, टू बी मोर स्पेसिफिक क्योंकि अब तो हस्बैंड नहीं रहे, क्या उनके ऊपर क्रूअल्टी का केस दायर कर सकती है? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है और माननीय गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा 20 अगस्त को डील किया गया है, जिसमें माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि वुमेन कैन फाइल क्रूअल्टी केस अंडर सेक्शन 498A IPC इवन आफ्टर डाइवोर्स बट ओनली फॉर इंसिडेंट्स ड्यूरिंग मैरिज। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ, ये कर सकती है। अब क्या था मामला, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली इस केस में हुआ यूँ कि एक कपल थे जिनके बीच में पारिवारिक विवाद था और डिफरेंट कोर्ट में अलग अलग मैटर चल रहे थे। हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल किया और जो प्रोसेस होता है डाइवोर्स का, वो फिर उसको कंप्लाई किया, सर्विस किया गया वाइफ को। वाइफ उस कोर्ट में गई नहीं, जिसके कारण माननीय फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब जब डाइवोर्स ग्रांट हो गया, उसके बाद हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। चूँकि पत्नी जो थी पहली वाली जिससे डाइवोर्स हुआ, वो जानबूझ करके कोर्ट नहीं जा रही थी। जब उनको ये पता चला कि डाइवोर्स मिल गया और दूसरी शादी भी कर ली, तो ईगो में आकर के उन्होंने क्या किया, केस फाइल कर दिया 498A का और बाइगेमी का। नाउ क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जब डाइवोर्स हो चुका है तो फिर वो 498A अपने हस्बैंड पे कैसे फाइल कर सकती है? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब डाइवोर्स हो चुका है तो बाइगेमी कैसे होगा? बाइगेमी हमेशा क्या कब होता है? इन द सब्सिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस मैरिज। अब तो डाइवोर्स हो गया एज पर लॉ, तो कैसे होगा? इसी चीज़ को आज हम समझेंगे। माननीय गुजरात हाईकोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये था कि जो 498 का प्लेन रीडिंग है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो ये कहता है कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन subjecting her to cruelty, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो यहाँ तो ये कह दिया कि देखो, क्रूअल्टी तभी होगा 498A के अंदर, विद इन द मीनिंग ऑफ 498A, जब क्या होगा, वो हस्बैंड होगा या रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड होगा। क्योंकि डाइवोर्स जब हो गया तो ना तो वो हस्बैंड है, ना तो कोई व्यक्ति रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड होगा। क्या होगा? अब होगा एक्स हस्बैंड या फिर रिलेटिव ऑफ एक्स हस्बैंड, विच इज़ नॉट देयर इन द सेक्शन। तो फिर कैसे केस फाइल हो सकता है? लेकिन इसमें ग्लिच है। ग्लिच क्या है? दोबारा पढ़ते हैं इसको। कहता है कि हुएवर बीइंग द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन। यहाँ पे देखिए इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं लॉ का। यहाँ पे वाइफ नहीं लिखा। लेजिस्लेचर ने जब ये प्रोविजन को ऐड किया था 1983 में, तो क्या लेजिस्लेचर को वाइफ वर्ड का मतलब नहीं पता था क्या? पता था। लेकिन इसके बावजूद भी वाइफ वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ, वुमेन क्यों यूज हुआ? तो जो जज साहब है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यदि वाइफ यूज होता तब तो नहीं करते, क्योंकि अब आपका डाइवोर्स हो चुका है और जब डाइवोर्स हो चुका है तो वाइफ अब रहे नहीं, वो हस्बैंड नहीं रहा, तो अब तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि वुमेन यूज हुआ है वर्ड, इसका यह मतलब हुआ है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन अलग था। इवन आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ डिवोर्स द सेड वाइफ इज अ वुमन। वाइफ नहीं रही, वो डाइवोर्स हुआ, वाइफ खत्म, हस्बैंड का रिश्ता खत्म, बट औरत तो अभी भी है। तो जज साहब ने इसको इंटरप्रेट ये किया कि इवन डाइवोर्स होने के बाद भी महिला क्या कर सकती है, जो वाइफ थी कभी उसकी, वो क्या कर सकती है, 498A में केस दर्ज करा सकती है। लेकिन इसको स्पेसिफिक और कर दिया कि जब डाइवोर्स हो गया, वो दूसरी लड़की से शादी कर लिया, तो जिस दिन डाइवोर्स हुआ उसके बाद का कोई इंसिडेंट आप नहीं दिखा सकते। यदि मैरिज, जब आपका मैरिज सब्सिस्टेंस में था, उसका कोई इंसिडेंट दिखाते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरी शादी 2020 में हुई, 2023 में क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो मेरी वाइफ क्या करेगी? इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में यदि हम बात करें कि 2020 से 23 का कोई इंसिडेंट दिखाए और 2024 में वो फाइल कर सकती है डाइवोर्स, तब तो ठीक है। जब से डाइवोर्स हो उसके बाद का इंसिडेंट वो नहीं दिखा सकती। ऐसा इंटरप्रिटेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो भाई जो हस्बैंड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एटलीस्ट इन इंडिया, समझ जाइए कि शादी के निरस्त होने के बाद भी, डाइवोर्स होने के बाद भी, तलाक होने के बाद भी, एज पर इंडियन पिनल कोड क्या होगा,
केस फाइल किया जा सकता है आप पे। विशेष जानकारी के लिए इस केस को पूरा आप पढ़ेंगे। इस केस का जो है एक बार देख लेते हैं क्या नाम है। 2 दिन पहले का केस है। ये है रामेश्वर भाई दानाजी भाई सोलंकी वर्सेस स्टेट, इस तरीके का है। ये देख लीजिएगा आप जा करके, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा और अपना जो राय है कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये, क्या ऐसा राइट होना चाहिए। दिस इज़ अनब्रिडल्ड राइट ऑफ अ वुमेन रेदर टू से वाइफ। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि शादी के डिवोर्स होने के बाद भी, मतलब दूसरी शादी कर लिया, हस्बैंड भी कर दिया, वाइफ भी कर दिया, उसके बाद भी केस फाइल, ठीक बात है कि नहीं बताइए।